सुबह के 7 बज चुके हैं। नमस्कार, किसका होगा राज तिलक, बड़ी कवरेज लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वोटिंग शुरू हो चुकी है, बड़ी खबर आपको देते हैं। दूसरे दौर का मतदान शुरू हो चुका है। कई ऐसे हिस्से हैं देश के अलग अलग राज्यों के जहां पर लंबी लंबी कतारें लोकसभा चुनाव के इस महापर्व पर देखने को मिल रही हैं, जिनमें किशनगंज और वायनाड महत्वपूर्ण है। कोटा पर भी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। आज कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। फिलहाल आपको बताते चले, दूसरे दौर का मतदान शुरू हो चुका है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण पर सभी की निगाह टिकी हुई है। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। केरल की सभी 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें वायनाड और तिरुवनंतपुरम महत्वपूर्ण सीटें हैं। कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जिन 88 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें कुछ सीटें महत्वपूर्ण है। वायनाड राहुल गांधी, कोटा से ओम बिरला, मेरठ से अरुण गोविल, टीवी के राम, पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है। खजुराहो सीट से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनावी मैदान में है। बेंगलुरु ग्रामीण से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के दामाद चुनावी मैदान में है। शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्णिया से, और वहां पर पप्पू यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कि जिस पप्पू परिवार ने एक बेटे की तरह हमारे दिल में जगह दिया और आशीर्वाद दिया, और सबकी ब्लेसिंग, एवरीवन, चाहे वो कोई हो, कोई दल हो, किसी जात के लोग हो, किसी भी दल के वोटर हो और किसी भी दल के वर्कर हो, सबने पप्पू यादव को ब्लेसिंग दिया है। और इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता है। कल भी बहुत सारे लोगों ने अपील किया मेरे खिलाफ, बड़े नेताओं ने अपील किया मेरे खिलाफ, लेकिन तेजस्वी यादव तो बैठे रहे हैं आपको हरवाने के लिए चुनाव पूरा। तो मैं कह रहा हूँ, बड़े नेताओं ने कल मेरे खिलाफ हरवाने के लिए कौन भैया, वो जिताने नहीं आए थे। मुझे दुख तो इस बात का है, वो अपने दल को जिताने नहीं आए, वो जदयू को जिताने आए। आप पर आरोप लगा कि कल आप पैसे बांट रहे थे, रात में डमी ईवीएम्स जो होती हैं, कुछ गाड़ियां भी जब्त हुई, क्या सच्चाई है? तो आप एक बात बताइए ना, पप्पू यादव के पास पैसे हो तब ना बांटे, चंदा और भीख मांग करके। भैया मैंने वही कहा, कहीं आप बताइए ना, कोई बोलेगा ना कि पप्पू यादव कहीं थे, कोई वीडियो, कोई पब्लिक बोला कि पप्पू यादव आप पैसा बांटे, और पैसा बांटने की जरूरत कैंडिडेट को क्यों पड़ेगी? पप्पू यादव ने पूर्णिया की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। 1991, 96 और इसके अलावा 1900 आपको बताते चले 99 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी, और इस बार उन्होंने सबका आशीर्वाद पाने की जरूर कोशिश की। लालू यादव से मिले भी, लेकिन तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए गए एक बयान ने पप्पू यादव की क्या मुश्किलें बढ़ा दी हैं या फिर आसान कर दी हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए की ही लड़ाई है। बार बार तेजस्वी यादव पूर्णिया में ये बताते हुए नजर आए, यानी कि उनकी नजर भी पप्पू यादव कि कहीं वोट कटवा की भूमिका नहीं निभा लें या फिर आगे नहीं बढ़ जाएं। कई ऐसे सवाल हैं पूर्णिया को लेकर। फिलहाल हमारे कई सहयोगी वायनाड से हमारे साथ मौसमी सिंह जुड़ी हुई हैं, कुमार अभिषेक मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक, आपका ही रुख करते हुए, मथुरा में अब वोटर घरों से बाहर निकले, भगवान श्री कृष्ण की ये जन्मभूमि है, सुबह सुबह एक उदासीनता सी वहां पर देखने को मिली। फिलहाल अब मतदान शुरू हो चुका है, अभी की क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं सीधा कि अब लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और मतदान केंद्र पर लोग पहुंचने लगे हैं। 7 बजे का वक्त है जबकि मतदान शुरू हो चुका है, और आप देखिए धीरे धीरे लोगों की कतार यहां पर बढ़ने लगी है। बिल्कुल राम जन्मभूमि के पास का ये वोटिंग स्टेशन है, और अब लोग यहां पर आने लगे हैं।
कई जो मतदान केंद्र हैं वहां आपको 15-20 ऐसे लोगों की लाइनें दिखाई देंगी। पहले चरण में थोड़ी मायूसी हमें दिखाई दी थी जबकि मैं रामपुर में था, लेकिन यहाँ पर सुबह की जो तस्वीर है वो थोड़ी उत्साहवर्धक है कि लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया है। यानी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, कम से कम शुरुआती 2-3 घंटों में मुझे लगता है कि वोटिंग की रफ्तार ठीक रहनी चाहिए, इसलिए क्योंकि गर्मी का वक्त है, पारा चढ़ने वाला है, इसलिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। आप चारों तरफ लोगों को देख सकते हैं आते जाते, बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछते हैं भाई साहब क्या है मुद्दे इस बार, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप? मुद्दे बताइएगा। मुद्दे स्थानीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्या है? राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये मुद्दे के हिसाब से मतलब ये वोट डाल रहे हैं। तो इस बार वोटिंग होगी यहाँ ठीक ठाक? बढ़िया होगी आपके। हाँ, ये बच्चा हमारा वोट डालने आया है। अच्छा, छोटा वाला। चलिए, तो बहुत सारे लोग जुट गए, आप लोगों ने वोट डाल दिया? तो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं इस बार? मुद्दा क्या बताएं, आप बताइए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बेरोजगारी पर वोट है। हाँ, और जो वायदे किए उनके अनुरूप वोट डालेंगे। और सबसे पहले मैंने वोट डाला आज। बहुत बढ़िया, क्या शुभ नाम है? जयप्रकाश। आपने वोट डाल दिया? जी, अब मैं लौटूंगी अभिषेक आपके पास। वहां पर भी जबरदस्त उत्साह, वोटर्स वोट डालने के बाद आपसे बातचीत करें। फौरन लौट रही हूँ, वायनाड का रुख कर लेते हैं। मौसमी, वहां पर भी लंबी कतारें थी, वोटिंग शुरू हो चुकी है, कितना उत्साह वायनाड में? निकालिए। देखिए, वायनाड जो है केरल का, ये कहा जाता है अपनी धान के लिए जाना जाता है, और जो यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, तो यहाँ की जो पूरी हरियाली है, एक तरह से सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी है केरल का। लेकिन यहाँ के लोगों की दिक्कतें भी बहुत सारी हैं। उसके बावजूद भी चित्रा, दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पे हाउसफुल नजर आ रहा है। ये SKMJ हायर सेकेंडरी स्कूल, आप देखिए जो पोलिंग बूथ्स सब में कतारें लगी हैं। अभी पहला वोटर वोट डाल के निकला नहीं है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की लाइन हो या पुरुषों की लाइन हो। और इसी तरह से मैं 5 साल पहले 2019 में भी इसी पोलिंग बूथ पर थी चित्रा, और उस वक्त भी क्योंकि एक नॉवेल्टी फैक्टर था कि पहली बार राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, तो जाहिर तौर पे उस वक्त एक अलग उत्साह था। लेकिन इस बार दोबारा, क्योंकि केरल में या तो UDF या LDF सत्ता में रहती है, और इस वक्त LDF की सरकार है, लेफ्ट जो है लीडर है उस पूरे LDF में, और UDF जो है अपनी जमीन एक तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो एक ये लड़ाई जो है तिकोनी भी है, क्योंकि बीजेपी एक अलग एंगल लेके आती है, और यहाँ पे एनी राजा हो या के सुरेंद्रन, वो यही कहते आए हैं कि राहुल गांधी तो यहाँ पे टूरिस्ट है, वो यहाँ पे ज्यादा आए नहीं। पर ये जो लाइनें हैं वो तमाम वोटरों को देश भर में एक मुझे आपको रोकना पड़ेगा मौसमी, और भी हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से। सतना से रवीश जुड़ चुके हैं। रवीश, सतना में क्या है माहौल? जी बिल्कुल, आपको बताएं चित्रा की सतना में सुबह से जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है, लोग लगना शुरू हो गए हैं कतार में। और आपको बता दें कि ये वो लोकसभा सीट है विंध्य की जिस पे सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि 4 बार के सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारा है भाजपा ने, वो भी उस समय में जब कुछ महीने पहले ही वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। सुबह की हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सतना लोकसभा से। यहाँ पे सुबह से लोग कतार में लगना शुरू हो गए हैं। कुछ देर बाद करीब 10 बजे के लगभग जो है खुद सांसद गणेश सिंह, जो कि भाजपा के उम्मीदवार भी हैं यहाँ से, वो मतदान के लिए पहुंचेंगे। और आपको बताएं कि जो दूसरे चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में, उसमें जो 6 सीटें हैं उनमें से 4 ऐसी सीटें हैं विंध्य के इलाके की जिसपे सबकी नजरें हैं, और उन्हीं में से एक सतना लोकसभा सीट भी है। और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, क्योंकि संवेदनशील लोकसभा क्षेत्रों में से एक है सतना, और इसीलिए यहाँ पे ये इंतजाम आपको दिखेंगे। और क्योंकि आपको बताएं कि हैरानी की बात देखिए, ये वो लोकसभा सीट है चित्रा जहां पे सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर है, सवर्ण वोटर है विंध्य इलाके में सतना लोकसभा सीट पे। लेकिन जो दोनों प्रमुख विपक्षी दल हैं, जो प्रमुख दल है राजनीतिक, कांग्रेस और भाजपा, उसने ओबीसी चेहरों को मैदान में उतारा है। आगे भी आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी। जल्दी से मध्य प्रदेश से रुक कर लेते हैं हिमांशु का, राजस्थान का हिमांशु, क्या जानकारी देंगे? वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल वोटिंग शुरू हो चुकी है चित्रा, और मैं इस वक्त हूं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, उनके घर पर हूं। और हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है अपने घर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और
अब से कुछ देर में जो है गजेंद्र सिंह शेखावत अपने घर से यहां से निकलेंगे और मैं दिखाता हूं आपको कि उनके घर के बाहर जो पोस्टर और होर्डिंग लगे हैं उसमें लिखा है देश में नरेंद्र और मारवाड़ में गजेंद्र। जी हाँ, ये गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं 2 बार यहां से सांसद रहे हैं। एक बार उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था और वो तब हराया था जब 2018 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और 19 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने वैभव गहलोत को जो है 2,75,000 वोटों से हराया था। 2014 में उन्होंने कुमारी चंद्रेश जो है उनको हराया था जब वो केंद्र सरकार में थी, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थी, उनको 4,10,000 मतों से जो है शिकस्त दी थी। इस बार उनकी टक्कर जो है वो करण सिंह के साथ है और देखा जाए तो जातिगत। हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। गजेंद्र सिंह शेखावत को 58% वोट मिले थे, वैभव गहलोत को 38%, 20% का बड़ा फर्क था। आज की तस्वीर क्या रहती है लगातार हर एक जानकारी देते रहेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको